हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो ऑफ कृष्णा जी। ये आर्ट वर्क पे मैं सॉफ्ट पेस्टल के यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको सॉफ्ट पेस्टल कैसे यूज़ करते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है तो आप सही वीडियो में आए हो। वीडियो के आखिर तक बने रहना ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं इस ड्राइंग का रेफरेंस पिक्चर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। सो ये आर्ट वर्क बनाने के लिए मैं जो मटेरियल्स यूज़ करने वाला हूँ वो है पेंसिल एंड इरेजर फॉर आउटलाइन, चारकोल पेंसिल ब्लैक एरियाज करने के लिए, सॉफ्ट पेस्टल जैसे कि हमें तो ये लगेगा ही, वाइट चारकोल पेंसिल अगर कहीं पे हाईलाइट्स या वाइट करना होगा तो। स्टे विथ मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के, बातचीत के। हेलो एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, सॉफ्ट पेस्टल थोड़ा मेसी होता है एंड थोड़ा ड्राई भी होता है चॉक की तरह। सो इसलिए ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाता है। एक कलर के ऊपर आप दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये मीडियम मुझे बहुत पसंद आया और मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हुए। तो चलिए साथ में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं आइस से शुरू कर रहा हूँ। स्मॉल एरियाज ब्लेंडिंग के लिए मैं ईयरबड्स का यूज़ कर रहा हूँ और बिगर एरियाज जब ब्लेंड करना होगा तब मैं फिंगर से उसको ब्लेंड करूँगा। सॉफ्ट पेस्टल बहुत मेसी होता है, सो आप अपने हाथ के नीचे एक पेपर ज़रूर रखना ताकि वो स्मज ना हो जाए। जो शार्प लाइंस है वो मैं पेस्टल का एज से बना रहा हूँ और ये पेस्टल एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है, इसलिए हम इस पर बहुत ही ईजीली डिटेल्स दे सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप जब सॉफ्ट पेस्टल से कुछ बनाते हो तो बनाने के बाद उसके ऊपर वार्निश स्प्रे नहीं करना। मैंने भी ये आर्ट वर्क पे गलती से कंप्लीट होने के बाद वार्निश स्प्रे कर दिया था और वो पूरा गड़बड़ हो गया था। आर्ट वर्क पे पैचेस आ गए थे, वाइट कलर्स फेड हो गए थे। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। सो कभी भी सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर वार्निश नहीं करना चाहिए। आप आर्ट वर्क प्लास्टिक से रैप करके रख सकते हो या फिर पेपर ओवरलैप करके भी रख सकते हो। मैं ये आर्ट वर्क का फुल टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे का वीडियो भी आप देखते रहो। सेकेंड आई भी मैं ऐसा ही बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। ब्लैक पार्ट्स करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और लाइट टू डार्क शेडिंग करेंगे हम यहाँ पे और देन उसको ब्लेंड करेंगे ईयरबड से। देन हाइलाइट्स के लिए लास्ट में डिफरेंट कलर्स अप्लाई करेंगे। सो आप देखते रहो, जहाँ पे कुछ बताने का ज़रूरत होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। ज्वेलरी पे करने के लिए मैं यहाँ पे येलो, डार्क येलो, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक गोल्डन लुक आ सके। यहाँ पे हमारे ज्वेलरीज पे वाइट से मैं हाइलाइट्स भी दूंगा ज्वेलरीज पे।
हेयर्स करने के लिए मैं सबसे पहले डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। डिफरेंट कलर्स यूज़ करके उसको ब्लेंड करके मैं उसके ऊपर पेंसिल से स्ट्रोक दे रहा हूँ एक एक हेयर्स का, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। देन हाईलाइट्स देने के लिए मैं उस पर वाइट चारकोल पेंसिल या फिर वाइट सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ। कृष्णा जी का आईब्रोज करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। चारकोल पेंसिल का टिप मैंने शार्प कर लिया है, उसी से एक एक हेयर्स को अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। आपको डेप्थ क्रिएट करना होगा अच्छे से, तभी आपका ड्राइंग अच्छा दिखेगा। छोटे छोटे डिटेल्स को आपको अच्छे से देना पड़ेगा, जिससे आपका ड्राइंग रियलिस्टिक एंड ब्यूटीफुल दिखेगा। पेशेंसली आपको एक एक एरियाज को अच्छे से कलर करना होगा। नोज़ हमारे 3D होते हैं, इसलिए आपको नोज़ पे शैडोज़ एंड हाइलाइट्स देके डेप्थ क्रिएट करना होगा, तभी वो 3D लगेगा। और ये सॉफ्ट पेस्टल से वर्क करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस आपको थोड़ा केयरफुली काम करना होगा, क्योंकि ये मीडियम थोड़ा मेसी हो जाता है, और अगर हल्का सा भी हाथ इधर उधर लग जाए तो वो स्प्रेड हो जाता है। सो बहुत ही केयरफुली आपको ये सब हैंडल करना होगा। लिप्स पे कलर करने के लिए मैं रेड, पिंक, ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहा हूँ, एंड हाइलाइट्स देने के लिए वाइट कलर के यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्ट पेस्टल कलर्स पे
आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट प्रेशर से ही काम हो जाता है और ज़्यादा प्रेशर देने से ये टूट भी सकता है। सॉफ्ट पेस्टल जो कलर है ना, ये बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत इजीली एक दूसरे से ब्लेंड हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, सॉफ्ट पेस्टल ब्रूस्टो का भी आता है, बट मेरे पास कैमलिन का ही है और इससे जो आउटकम आया है उससे मैं खुश हूँ। क्वालिटी, कलर सब इसका अच्छा लगा मुझे। गले में जो शैडो पार्ट है वो वाला करने के लिए मैं डार्क ब्लू और चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक चारकोल पेंसिल का, और ब्लैक सॉफ्ट पेस्टल का भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे मैं शैडो क्रिएट कर सकूँ। और ज्वेलरीज बनाने के लिए मैं सेम येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ और उस पर ब्राउन से शेड दूंगा मैं। हरे कृष्णा गाइस, तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स एंड आर्ट वीडियोस आते रहेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड डोंट फॉरगेट टू टाइप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram as you can see in the screen. So that's it for today guys. राधे राधे, भारत माता की जय।